हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, मेरे पास कई आप लोगों के प्रश्न आते हैं, क्वेरीज आती हैं। तो आज हम बात करेंगे, कोई भाई साहब हैं दीपू जी, उनका मुझे बार बार ये प्रश्न आता है। उन्होंने मुझे लिखा कि दीदी मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत पूजा करता हूँ, लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करता हूँ, पर मेरा प्रश्न दीदी ये है, क्या मैं लड्डू गोपाल जी को रात को अपने साथ सुला सकता हूँ अपने कमरे में? तो अब प्रश्न ये उठता है कि लड्डू गोपाल जी को कहाँ सुलाया जाए, लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाया जाए। तो इसके ऊपर मैं पहले भी आपको कई वीडियो दे चुकी हूँ। गोपाल जी को सुलाने का सही तरीका, किस प्रकार गोपाल जी को आप सुलाएं, ठाकुर जी को उठाने का तरीका, किस प्रकार आप ठाकुर जी को उठाएं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए, वो वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, आप लोग काफ़ी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आज इन भाई साहब का मुझे प्रश्न आया है कि मैं लड्डू गोपाल जी को क्या रात को अपने कमरे में सुला सकता हूँ। तो अब प्रश्न ये उठता है, आप लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, करनी चाहिए। अब ये लिखते हैं, क्या मैं रात्रि को लड्डू गोपाल जी को अपने साथ सुला सकता हूँ? अब देखिए जी, ये डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों पे, आप किस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं, बालक हैं, अबोध हैं या किशोर अवस्था में, किस अवस्था में हैं आप, ये इस पे डिपेंड करता है। ठाकुर जी लाडले हैं, ये अच्छी बात है, ठाकुर जी को लाड लडाना चाहिए, ये प्यारे भाव के भूखे हैं। भक्तों के घर आते हैं और भाव में भक्तों के रीझ जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये पर ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, भक्तों के घर में आते हैं, हम एक नाता बना लेते हैं, कोई भाई बना लेता है, कोई बंधु बना लेता है, कोई सखा बना लेता है, कोई प्रियतम बना लेता है, कोई भगवान बना लेता है। ये भक्तों के भाव होते हैं अलग अलग, क्योंकि वैसे भी ये ठाकुर हमारे बहुत लाडले हैं। ये सब, इनको जो ठाकुर जी को एक बार देखता है, ठाकुर जी का हो के रह जाता है, जो एक बार घर में लड्डू गोपाल जी को ले आता है तो इसका दीवाना हो जाता है, बस इसी का ही हो के रह जाता है, उसको आगे पीछे का कुछ सूझता नहीं है। ये अच्छी बात है, ये हरि कृपा है, हरि की भक्ति से ही ये ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है। अब लेकिन प्रश्न इन्होंने किया है तो उसका उत्तर मैं आपको दूंगी कि क्या रात्रि को लड्डू गोपाल जी को अपने पास सुला सकते हैं। देखिए, अगर तो आप छोटे से बालक हैं, अबोध हैं तो फिर बात अलग है, आप गोपाल जी को अपने कमरे में सुला सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ठाकुर जी के साथ आप एक रिश्ता बनाइए, वो एक भाव बनाइए, ठाकुर जी के साथ उसी भाव से चलिए और प्यारे को अपने साथ आप सुला सकते हैं। आप कोई सन्यासी हैं, कोई साधु हैं, कोई संत हैं, तो भी आप ठाकुर जी को अपने साथ सुला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संतों की तो वाणी में हमेशा हरि ही रहते हैं। संतों की वाणी में तो हमेशा ठाकुर का नाम जप ही रहता है, वो भजते रहते हैं ठाकुर को, कीर्तन में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो संतों के कमरे में भी ठाकुर जी सो जाते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप गृहस्थी हैं, यानी आपकी आयु अधिक है, आप ब्याहे हुए हैं, परिवार वाले हैं, तो ठाकुर जी को आप अपने साथ नहीं सुला सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की शुद्धता का भी ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है, ठाकुर जी को आपने भाई बना लिया है, बंधु बना लिया, जो भी आपके हृदय में भाव है, अच्छी बात है, लेकिन ये है तो ईश्वर, ये है तो परब्रह्म, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं, बच्चों के हाथ में गोपाल दे देते हैं, बच्चे ले लेके गोपाल को इस तरह उछालते हैं, ले 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 करते हैं, और ऐसे करते करते गोपाल जी को नीचे गिर देते हैं और बोलते हैं हम तो ठाकुर जी को घर में लाए बच्चों के लिए। तो ये तरीका भी गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये आप मत भूलें, ये बात को मत भूलें, ये परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर है, तो उसकी सत्ता अपार है, तो ये सारी सृष्टि का दाता है, जिससे ये पालन करता है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, भक्तों के घर में आता है, भाव से रीझ जाता है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आप संत हैं, साधु हैं, तो ठाकुर जी को अपने साथ आप सुला सकते हैं। अगर आप बालक हैं, अबोध हैं, तो भी ठाकुर जी को अपने कमरे में अपने साथ आप सुला सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी ठाकुर जी को अपने साथ आप सुला सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्याहे हुए हैं, गृहस्थी हैं, तो ठाकुर जी को अपने कमरे में आप सुला नहीं सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मर्यादा को भी समझें
ठाकुर जी की स्वच्छता को भी समझें, शुद्धता को भी समझें। ठाकुर जी से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी से प्रेम करिए, नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य ना कीजिए जो भक्ति में अपराध हो, भक्ति में शुद्धता ना हो जिसकी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मैं चाहती तो ये मुझे इनका प्रश्न आया, मैं चाहती तो उनको कमेंट बॉक्स में भी लिख के मैं बता सकती थी, लेकिन मुझे मन में आया क्यों ना मैं इसका वीडियो ही बना के आप लोगों को दूं, आपको भी पता लग सके कि ठाकुर जी को हमें किस प्रकार सुनाना चाहिए, किस तरह उठाना चाहिए, क्या हमारी मर्यादा है। हम अगर ये ठाकुर है तो हम भी भक्त हैं, हमारी भी मर्यादा है और ठाकुर की भी मर्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, आप लोग बहुत वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आप अपनी जिज्ञासा भी मुझसे पूछते हैं। तो मैं भी प्रयास करती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने संतों की वाणी सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना ठाकुर जी के प्रेम में मैंने पाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को किस अवस्था में आप अपने साथ सुला सकते हैं और किस अवस्था में ठाकुर जी को अपने साथ आप नहीं सुला सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।